अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। सर, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असम्बली राना अरशद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी जो है, इसके पीछे इन्हें भारत का कितना हाथ नज़र आता है और अफ़गानिस्तान अगर प्रॉक्सी बन के यूँ इस्तेमाल होगा तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान हमारा नेबर कंट्री है और हमारा मुस्लिम कंट्री है, हमारे भाई हैं वो। और तकरीबन 35 लाख के करीब अफ़गानी जो वो पाकिस्तान में सेटल हैं। हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वो अब अगर इंडियन गवर्नमेंट और रा के हाथों में खेलेंगे और हमें तो 2014 वाला 16 दिसंबर वाला ज़ख्म ही नहीं भूल रहा, जब एपीएस के बच्चों को टारगेट किया गया और वो सैकड़ों बच्चे हमारे शहीद हुए और मास्टरमाइंड जो अफ़गानिस्तान में बैठा था। तो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेम डे पेशावर भी गए थे और अफ़गानिस्तान भी गए थे। तो हमने कोशिश की है डे बाई डे हालात को कंट्रोल करने का। मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने इन चीज़ों को टेकअप किया। साक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ डायलॉग भी किए। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है वो इंडिया में बैठे हुए थे। तो अब इंडिया जो है वो 10 मई को जो हमसे उन्होंने शिकस्त खाई है, तो वो मैं समझता हूँ कि घबराहट के आलम में है। कभी वो दरियाओं का पानी हमारे ऊपर छोड़ते हैं और वो पंजाब और को डैमेज करने के लिए, और कभी फिर वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने हमारी सरहदों पर हमले किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर साहब की क़यादत में हमने उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमारे 25 के करीब नौजवान शहीद हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की सरहदों का दफा भी किया। और इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तमाम अदारे ऑन बोर्ड हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया की गवर्नमेंट 100% इन्वॉल्व थी। ठीक है। अब क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से फ्रेंड कंट्रीज़ ने हमें इस चीज़ पर मोटिवेट किया, तो हमने डायलॉग किए हैं दोहा में, मुज़ाकरात चले हैं। और होपफुली हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करेगी। हमारी ये पहली उनके साथ टर्म एंड कंडीशन जो तय हुए हैं कि वो अपनी सरजमीन को हमारे मुल्क के लिए क्रिमिनल लोगों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और अगर वो इन चीज़ों को जो हमारे साथ उनकी शरायत तय हुई हैं उस पर अमल करेंगे, मोस्ट वेलकम, हमारे भाई हम। लेकिन अगर फिर वो दोबारा किसी और के कहने पर अगर वो वायलेशन करेंगे सरहदों की, हमारे ऊपर वार करेंगे, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिल्कुल इबरतनाक हम उनका जो मुस्तकबिल होगा वो हम बना देंगे। सर, अब मुझे ये बताइएगा कि जो यहाँ पे अफ़गानी रिहाइश पजीर हैं उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी? क्या उन्हें दोबारा अब ठहरने की इजाज़त मिल जाएगी या उन्हें जाना ही होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हमने तय किया है या जो हमने उनके साथ डायलॉग में तय हुआ है, देखिए जी उसका तरीक़ाकार मौजूद है। जो उनके पासपोर्ट हैं उस पर जिनको परमिशन मिलेगी वो रहेंगे, लेकिन वो नाजायज़ तौर पर नहीं रहेंगे। और हम उनको किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं कि वो कानून की वायलेशन करें और वो नाजायज़ तौर पर रहें। वो परमिशन के साथ जो पैरामीटर हमारे तय हुए हैं, जो पासपोर्ट हमने अलाउड किए हैं, जो तरीक़ेकार तय किया, उस पर उनको अमल करना होगा। अब ये नहीं है कि वो छुप कर और हमारे मुल्क से खाएं भी, पिएं भी और सुकून भी करें और फिर हमले भी हमारे ऊपर करें। ये अब इस वक्त हम मुतहम्मल नहीं हो सकते और ये हमें किसी सूरत काबिल कबूल सर, नहीं। ये भी बता दें कि एक ख़बर चल रही है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि जिसने इलीगल किसी अफ़गानी को दुकान या घर
या मकान रेंट पे दिया, उसके खिलाफ पंजाब हुकूमत कार्रवाई करेगी, इस पे मैं क्या? समझता हूँ कि ये तो एक नेशनल एक्शन प्लान जो है ये उसका हिस्सा है। जब मामलात जो अब खड़े हो गए थे तो फिर ये लामहला, ये पंजाब नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और हर जगह पर इस चीज़ को इशू टेकअप किया गया कि अगर कोई कानून को हाथ में लेगा, कोई नजायज़ रहेगा या नाजायज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा तो वो हमें कबूल नहीं, वो हम बिल्कुल कबूल ना करेंगे। और अगर कोई हमारा दोस्त भाई, तो हमने उनको वार्निंग दी है विदिन पैरामीटर कानून के मुताबिक, ठीक है। अगर किसी को इजाज़त है, पासपोर्ट या उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो फिर वो रह भी सकता है, वो लेन देन भी कर सकता है, हर चीज़ की इजाज़त है। लेकिन अगर एक आदमी नाजायज़ है तो लुक कर छुप कर कानून पर हम हमला नहीं करने देंगे।